एक अंधेरा कमरा, बिस्तर पर खून से लथपथ एक लाश और बगल वाले कमरे में रस्सी से बंधी हुई एक रोती बिलखती औरत। यह औरत चीख चीख कर पुलिस को बता रही थी, रात को नकाबपोश डाकू आए, उन्होंने आते ही मेरे पति को मार दिया और सारा कैश और गहने लूट कर ले गए। मध्य प्रदेश के धार जिले की पुलिस इस खौफनाक डकैती से हैरान थी, लेकिन अगले सिर्फ 6 घंटे में एक ऐसी छोटी सी गलती पकड़ी गई जिसने इस केस को डकैती से बदलकर एक रूह कंपा देने वाली साजिश में तब्दील कर दिया। एक ऐसी साजिश जिसमें लुटेरे बाहर से नहीं आए थे, बल्कि असली कातिल घर के अंदर ही था। आखिर क्या हुआ था उस काली रात को? चलिए शुरू से जानते हैं। मध्य प्रदेश का धार जिला, यहां एक गांव है गोंदीखेड़ा। तारीख थी 6 अप्रैल 2026 की रात। 28 साल के देवकृष्ण पुरोहित और उनकी 25 साल की पत्नी प्रियंका अपने कमरे में सो रहे थे। देवकृष्ण गांव में ही मिर्ची का छोटा मोटा व्यापार करते थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अगली सुबह गांव का सन्नाटा टूटता है पुलिस के सायरन से। देवकृष्ण का मर्डर हो चुका था। किसी ने सोते हुए उनके सिर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने पत्नी प्रियंका को दूसरे कमरे में बंधा हुआ पाया। प्रियंका बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। उसने रोते हुए कहा कि रात के अंधेरे में डाकू आए, उन्होंने पति को मार डाला और मुझे बंधक बनाकर सारी तिजोरी साफ कर दी। केस बिल्कुल साफ लग रहा था, एक डकैती और मर्डर। लेकिन धार पुलिस के एसपी मयंक अवस्थी को इस कहानी में कुछ कमी लग रही थी। डाकू अगर सिर्फ चोरी करने आए थे तो सीधा सोते हुए आदमी को जान से क्यों मारेंगे? और अगर उन्होंने पति को मार दिया तो सबसे बड़ी चश्मदीद गवाह यानी पत्नी को जिंदा क्यों छोड़ दिया? इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। डॉग स्क्वाड और साइबर टीम को लगाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन को ध्यान से देखना शुरू किया और यहीं पर प्रियंका से एक ऐसी भयंकर गलती हुई जिसने उसका पूरा खेल खत्म कर दिया। प्रियंका बार बार एक ही बात रट रही थी, मेरे सारे गहने और कैश चोरी हो गए हैं। लेकिन जब पुलिस ने उसी के कमरे की थोड़ी और गहराई से तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। जो गहने और कैश चोरी होने का दावा किया जा रहा था, वो सारा का सारा सामान प्रियंका के ही कमरे में एक जगह छिपा हुआ मिल गया। खेल खत्म। पुलिस समझ चुकी थी कि डाकू कभी आए ही नहीं थे। घर की तिजोरी किसी बाहर वाले ने नहीं, खुद घर वालों ने ही साफ की थी। अब पुलिस का फोकस डाकुओं से हटकर सीधा प्रियंका पर आ गया था। कड़ी डेच पूछताछ शुरू हुई और फिर सामने आई एक ऐसी डार्क लव स्टोरी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रियंका का मोबाइल फोन चेक किया गया और परिवार वालों से बात की गई। देवकृष्ण की बहन ज्योति ने एक ऐसी सच्चाई बताई जो सबसे छुपी थी। ज्योति ने बताया कि प्रियंका और देवकृष्ण की शादी 2015 में हुई थी। यह एक बाल विवाह था। प्रियंका उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। जब वो बद्धी होकर ससुराल आई तो वो अपने पति से बेहद नफरत करती थी। वो हमेशा उसे ताने मारती थी, कहती थी, तुम काले हो, तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन यह नफरत सिर्फ रंग रूप की वजह से नहीं थी। असली वजह कोई और था। असली वजह था कमलेश। प्रियंका को अपने ही गांव के 32 साल के कमलेश नाम के आदमी से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन रास्ते में पति देवकृष्ण था। अब तलाक लेने की जगह इन्होंने एक खौफनाक रास्ता चुना, पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का रास्ता। प्रियंका और कमलेश अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एंट्री करवाई एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर की, जिसका नाम था सुरेंद्र। सुरेंद्र पहले भी ऐसे मामलों में 4 साल की जेल काट चुका था। देवकृष्ण की जान की कीमत लगाई गई, सिर्फ 1 लाख रुपए। 31 मार्च को डील फाइनल हुई और 50,000 रुपए एडवांस दिए गए। प्लान बनाया गया कि खून को एक डकैती का रूप दिया जाएगा ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और ये दोनों आराम से एक हो जाएं। 7 अप्रैल की रात सुरेंद्र घर में घुसता है। प्रियंका अंधेरे में दरवाजा खोलती है। सोते हुए पति पर हमला होता है और उसके बाद सुरेंद्र प्रियंका को रस्सी से बांधकर वहां से फरार हो जाता है, ठीक एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तरह। सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा था। बस वो छुपाए हुए गहने
पूरा का पूरा प्लान खा गए। सबूत और बहन की गवाही सामने आते ही प्रियंका टूट गई। उसने अपना और अपने आशिक कमलेश का सारा जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने तुरंत प्रियंका और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। अब वो तीनों सलाखों के पीछे अपनी इस कलयुगी साजिश की सजा काट रहे हैं। एक मां ने अपना जवान बेटा खो दिया और आज वो रो रो कर आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही है। एक बेकसूर पति को उसके रंग रूप के लिए ताने मारना और फिर प्यार के नाम पर अपने ही सुहाग की सुपारी दे देना, इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। जो इंसान आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, अगर वही आपकी मौत की प्लानिंग कर रहा हो तो इंसान आखिर किस पर भरोसा करे। दोस्तों, इस रूह कंपा देने वाले केस पर आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही 100% रियल ट्रू क्राइम और चौंका देने वाली स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।